हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बचपन में हम सब ने सुना था दाग अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी कभी कभी प्रॉफिट्स के साथ लॉसेस भी अच्छे होते हैं। और पर्टिकुलरली जब आप अपने मन से लॉसेस लेते हैं और कंट्रोल्ड वे में लॉसेस लेते हैं तब और भी अच्छा रहता है। तो चलते हैं फटाफट चार्ट पे और मैं बताता हूँ किस तरीके से मैंने लॉस लिया और एक अच्छा रीज़न क्यों रहा मेरे लिए। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ओवरऑल ठीक ठाक पॉजिटिव रहा है 0.21%। तो इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, कंसोलिडेशन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी फ्लैट क्लोज हुआ है। तो इससे ज़्यादा फ्लैट अभी अपने को नहीं मिल सकता है मार्केट, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिनों से रैली कर रहा था। और देख सकते हैं सारे के सारे सेक्टर जो हैं फ्लैट ही रहे हैं ऑलमोस्ट। फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा अच्छा बाउंस बैक दिया है। कुछ न्यूज़ हो सकता है, जैसे फार्मा स्टॉक्स तो हम ट्रैक नहीं करते हैं ऐसे। तो अच्छी न्यूज़ ये है हमारे लिए, स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े पॉजिटिव थे बट शायद पोर्टफोलियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा हमें। बट ठीक है, इंडेक्स पॉजिटिव होना इज़ अ गुड थिंग एनीवेज। और मेटल्स अपना जो रैली है कंटिन्यू रखे हैं। थोड़ा रैली तो नहीं कहेंगे, इसको कंसोलिडेशन कहेंगे, क्योंकि अपने टॉप से गिव अप कर दिया इसने। और सेम टाटा स्टील भी अपने टॉप से रेड कैंडल बनाया इसने। तो कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस। तो निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया था कि ये लेवल्स हमने मार्क किए थे कल। 5 मिनट्स के कैंडल में चलते हैं। तो ये लेवल्स हमने कल मार्क कर रखा था। ये तो हमने कल देखा था ये लेवल, और नीचे का ये लेवल फॉर्म हो गया था मार्केट के लिए। तो ये तो पहले भी हमने देख रखा था। और ये तीसरा लाइन भी कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, ये लाइन भी मौजूद था कल के वीडियो एनालिसिस में। तो आज जो है निफ्टी का ओपनिंग बहुत शानदार होता है। एकदम से गैप डाउन ओपनिंग होता है 40-50 पॉइंट, पता नहीं किसी रीज़न से हुआ गैप डाउन। बट उसके बाद शार्प सेल ऑफ आया और ये देख सकते हैं लोअर विक इसने इतना स्ट्रॉन्ग लोअर विक बनाया। और लोअर विक सीधे जाके इस नीचे सपोर्ट वाले लाइन जो कल बना रखा था, ड्रॉ कर रखा था हमने, इसी पे शार्प बाउंस आया। ये पूरा का पूरा गेम जो है सेकंड्स में ख़त्म हो गया। 1 से 2 सेकंड में ये गेम पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो हमने देखा यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद यहाँ लोअर बॉटम से एक 193 यानी 200 पॉइंट्स के आसपास का हमने बाउंस देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी फास्ट आया था। एंड इनफैक्ट शुरू के 15 मिनट में ही करीबन 140 पॉइंट्स का बाउंस आ गया था। यानी 60% ऑफ द बाउंस जो है, 70% ऑफ द बाउंस 15 मिनट में ही आ गया। उसके बाद तो ये टाइम पास था बेसिकली। तो इस तरीके का जो शार्प बाइंग आया, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है निफ्टी के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता है। बट इसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट अपने असली रंग में आ गया। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपसाइड अब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा मार्केट के लिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या तो नीचे जा सकता है। तो अभी भी नीचे जाने के चांसेस बने हुए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि इलेक्शन का अभी किस तरीके से आया है, सारी चीज़ें अभी तक मार्केट ने हजम नहीं किया है। या फिर हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के वजह से ही बड़े प्लेयर्स ने लॉन्ग पोजीशंस बना रखा हो पहले से। तो अब हो सकता है वो अपना जो लॉन्ग पोजीशंस है उसको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो हो सकता है नीचे आ सकता है मार्केट। बट जनरली फ्राइडे है तो 2 दिन का जो वीकेंड आता है उसमें जनरली लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। बट आज क्योंकि नहीं हुआ तो हो सकता है मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। बट अपसाइड में भी अभी ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं मार्केट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 1000 पॉइंट चल के आ चुका है नीचे से। तो अब एकदम से 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरे पोजीशंस जो हैं, एक 16,000 का कॉल है जो कि 600 पॉइंट्स इन द मनी चल रहा है मार्च एक्सपायरी का। तो उसको मैंने कुछ अप्रोप्रिएट पुट्स के साथ हेज कर रखा है। और आज मॉर्निंग में जो सबसे बेस्ट चीज़ हुआ वो है कि मेरा एक 16,200 का कॉल था जो कि 17th यानी कमिंग एक्सपायरी का था, वो भी इन द मनी हो रखा था। तो उसको मैंने एकदम से टाइम पे ऐसा एग्जिट किया कि आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, शार्प 9:15 को मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, 9:15 9:16 को एग्जिट किया 425 पे। तो इसके चार्ट में हम देखते हैं एक बार, काफ़ी मतलब टाइमिंग इसका बहुत अप्रोप्रिएट था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। 425 यानी करीबन ये लेवल था, देख सकते हैं। तो इसका लो तो बना था करीबन 409 का, तो उतना लो तो नहीं जा पाए बट फिर भी बहुत टाइमली एग्जिट था। 425 पे मेरा एग्जिट हो गया मार्केट ऑर्डर लग के। और वहाँ से देख सकते हैं जिस तरीके से निफ्टी ने रैली किया, तो ये सीधा सीधा 425 से 582 का हाई लगा लिया इसने, यानी करीबन 150 पॉइंट्स का
जो इसने रैली दिखाया, वो 125 पॉइंट्स का जो मेरे को लॉस होता वो मैंने अवॉइड कर लिया, और यही अच्छी चीज़ है मेरे लिए। और पर्टिकुलरली इसको मैंने जैसे एग्ज़िट किया तो ये जैसा कि डीप इन द मनी था, तो इसमें मैंने लॉस लेके बुक किया अच्छा खासा, तो इट्स ओके, नो इश्यूज़। एटलीस्ट ये हो गया कि ये इन द मनी वाला जो लफड़ा है ये ख़त्म हो गया, मेरे पोजीशन से हट गया ये। और इसको हटाने के बाद मैंने क्या किया, रोल ओवर कर दिया। 16750 का कॉल मैंने बाई कर लिया, जो कि बहुत जल्दी सेल किया है मैंने, मैं तो सेल करता हूँ ऑप्शंस। तो ये देख सकते हैं 750 का जो कॉल है इसको सेल कर दिया मैंने, बहुत जल्दी सेल कर दिया। तो ये भी जो है मार्केट जैसे ऊपर गया तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया, तो इसमें मेरे को लॉसेस हुए, बट ठीक है, एटलीस्ट ये आउट ऑफ द मनी है तो मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ काफ़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा डी के भी मिलेगा मेरे को इसमें, और ये अच्छी चीज़ है। और एक और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब मार्केट्स में रिग्रेट तो रहते ही हैं अपने, है ना, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। एक और जो गड़बड़ ये हो गया वो है 16,800 का कॉल था मेरे पास, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 16,800 का कॉल है। 3 क्वांटिटी थे मेरे पास, तो इसको मैंने 130 पे बहुत लेट एग्जिट किया। बट जब मार्केट में पहला ये जो डिप आया था, इस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे, इसका वैल्यू जो है करीबन 100 रुपीज़ पे था। तो मैंने वहाँ पे अगर सेल कर दिया होता तो मेरे पोजीशंस बहुत अच्छे हो गए होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में सारी चीज़ें हम ही पकड़ लें ऐसा तो होता नहीं है ना, कि एकदम टाइम पे लोअर पे हमने कॉल बाई कर लिया या पुट सेल कर दिया, है ना, या फिर अपने सेल कॉल्स को एग्जिट कर दिया, इस तरीके से होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, बस मेरा जो डेंजरस पोजीशन था, जो खतरे में था, उसको मैंने एग्जिट कर दिया और बाकी पोजीशंस को मैंने चलने दिया, ठीक है। तो एक मुसीबत से हटने के बाद दूसरे मुसीबत में आ गया मैं, 16,750, तो इसने भी लॉस दिया मेरे को, और 16,800 था, उसने भी अच्छा खासा लॉस दिया था मेरे को। बट एक टाइम पे जैसे डिप आया 1038 पे मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 1035, 38 ये लेवल रहा, तो यहाँ पे 1038 में मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सेफ था, बट ठीक है, अपने पोजीशंस को मैं सेव करते गया। और मार्केट में जैसे आज बहुत कुछ करने वाला दिन नहीं था, ठीक है, कहीं भी आपने कुछ भी लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, और मूवमेंट कहीं बहुत शार्प हो नहीं रहा था। तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, वोलाटाइल डे था, और कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना, कोई भी मूव प्रेडिक्ट कर पाना अच्छा आसान नहीं था। तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरे ट्रेड्स भी हैं, आज के 20 ट्रेड्स ही हैं, जो कि मेरा आज तक का सबसे लीस्ट होगा ट्रेड्स। और इसमें भी काफ़ी सारे ट्रेड्स तो रिजेक्टेड हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, और 2-3 ट्रेड मैंने इक्विटी में भी ले लिया था। तो ओवरऑल अगर इसमें देखें तो 14 से 15 ही ट्रेड्स होंगे, जो कि बहुत ही मिनिमम है। और मेरे बाकी के अकाउंट्स में भी मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया है। तो मार्केट में यही मैंने कहा कि कभी कभी अपने दिमाग पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने कहा लॉसेस लेने होते हैं, तो मैंने ये लॉस लिया जो कि अच्छा लॉस था, है ना, थोड़ा डेंजरस पोजीशन था ये, तो मैंने इसको बहुत टाइमली एग्जिट कर दिया। और बाकी फिर इन दोनों पोजीशन में मेरे को लॉसेस हुए हैं, बट ठीक है, वो मेरे को पता है टाइम वैल्यू होता है उसका और डीके होता है, तो ये थोड़ा सा मैनेजेबल रिस्क्स हैं जो मैंने लिए हैं। और 16,000 वाला कॉल तो जैसे डीप इन द मनी है, तो उसमें बहुत टाइम है, अभी एनालाइज करेंगे मार्केट को, और उसको मैंने अच्छे तरीके से हेज कर रखा है। और अभी भी मार्केट में तो जैसे मैंने कहा कि अपसाइड तो ज़्यादा नहीं है, या तो कंसोलिडेट करे या तो नीचे जाए, बट पोजीशन वाइज मेरा बायस्ड ऐसा है कि थोड़ा नीचे जाएगा अच्छा खासा, ठीक है, यानी 16,500 16,400 तक जा सकता है, ऐसे मैंने पोजीशंस बना रखे हैं। तो बाकी यही है। और मेरे 2 अकाउंट्स हैं, उसमें भी मैंने आज एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि अपने ट्रेडिंग में हमें ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलें या फिर कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, तो हम नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम करें, फालतू में बाई सेल करके हम ब्रोकरेज ना बढ़ाएं अननेसेसरी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तभी बाई करें या सेल करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि मैंने बताया बाकी अकाउंट्स में मैंने आज एक भी ट्रेड नहीं लिए, और जैसा कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो इस तरीके के कंसोलिडेशन में मेरे जो प्रीमियम्स हैं वो अच्छे खासे डीके हुए हैं, अच्छे खासे तो नहीं बट ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू में डीके आया है। तो जो मेरा स्ट्रेटजी होता है कि टाइम के साथ सारे प्रीमियम्स डीके कर जाएंगे, वो चीज़ पे मैं टिका रहा, वो काम भी किया आज अच्छा खासा। तो अब आगे जाते हुए हम देख लेते हैं निफ्टी का क्या ओवरव्यू रह सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स और सारी चीज़ें अभी नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स सब पॉजिटिव ही हैं अच्छा खासा, यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव है,
बट क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है तो हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है सैटरडे संडे को, और मार्केट वो सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके मंडे को जो है सीधे गैप डाउन ही ओपन होता है। तो जैसा कि अभी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ तो अभी कुछ है नहीं, इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, और मेजर जो है रशिया यूक्रेन का जो केस चल रहा है अभी, तो उनमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। 2 हफ्ते हो चुके हैं उनके भी, और कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है कोई मतलब हादसा हो जाए उनके बीच में तो मार्केट नीचे गिर जाए। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड हमने मतलब कॉल साइड में मेरी सेलिंग ज़्यादा है और पुट साइड में मिनिमम है, मतलब करीबन 1:2 के रेशियो में है मेरा। पुट्स 1 है और कॉल्स ज़्यादा है, 2 के रेशियो में कॉल्स हैं। तो ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब तो मैनेज करना पड़ेगा, देखेंगे। बट क्योंकि गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होता है, 300-400 पॉइंट जैसे कि इस दिन हो गया था, ये तो अनएक्सपेक्टेड सा होता है। बट गैप डाउन ओपन होता है कभी भी तो अच्छा खासा, मतलब 50 पॉइंट, 100, 150, 200 पॉइंट बहुत नॉमिनल सी चीज़ है गैप डाउन ओपन होने में। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है और इसको मैं फॉलो करता हूँ। आप भी ध्यान रखें, गैप अप ओपन हो कभी तो 50, 60, 100, 150 पॉइंट तक ही गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग भी आ जाता है अच्छा खासा। अगर गैप अप ओपन होता है जैसे 150-200 पॉइंट, तो सेलिंग भी आ सकता है। जैसे इस दिन हमने देखा इतना अच्छा मार्केट में भी निफ्टी जो है 400 पॉइंट ओपन होने के बाद तुरंत सेलिंग आया शार्प, और करीबन 150 पॉइंट ख़त्म हो गए निफ्टी के। तो ये चीज़ रहता है। बट जब गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद और नीचे भी चला जाए मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए मैंने 2 दिन का रिस्क भी है तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैंने कॉल्स अपने कैरी कर रखे हैं, और इस तरीके से मैं अपने पोजीशंस मैनेज करता हूँ। तो बाकी अगर निफ्टी का ओवरव्यू एनालाइज करें हम, तो जैसा कि ये लेवल्स पहले से बने हुए हैं आप देख सकते हैं, ये ऊपर का लेवल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है विच इज़ 16,900 समथिंग, 16,850। तो ये तो अभी बहुत मुश्किल है इसको तोड़ दे, है ना। अभी तो पहले यही रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज से बाहर निकले यही बड़ी बात है निफ्टी के लिए। तो दिस रेंज इज़ 16,730, ठीक है। तो कल भी हमने देखा था कि इस लेवल पे ही रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया था अच्छा खासा। तो 16,730 तो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि 630 से 730 100 पॉइंट्स ऊपर है। तो अभी तो इसको क्रॉस करके अगर निफ्टी चला भी जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलना है निफ्टी को, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मैं कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को कि गैप अप ओपन हो जाए या इस लेवल को क्रॉस कर जाए। तो 20% फिर भी चांस है, 20-30% कि इस लेवल को क्रॉस कर जाए मंडे को, ठीक है। और गैप अप के साथ करने के तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन और डाउन साइड वाला जो फेज़ है निफ्टी के लिए, तो ये रेंज रह सकता है, ये 250 पॉइंट का रेंज है, और ये लेवल है करीबन 16,480, ठीक है। 16,480, 500 हम मान सकते हैं। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ से हो सकता है बाउंस बैक कर जाए ऊपर। बट अभी के लिए मैं निफ्टी में यही एज्यूम करता हूँ कि इस रेंज के बीच में रहे, 250 पॉइंट्स का रेंज इसके बीच में रहे, ठीक है। और अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, जो कि चांसेस बने हुए हैं अच्छे खासे अभी भी, तो पहला जो सपोर्ट आएगा ये है, ये लाइन, सारे के सारे लाइंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो ये सपोर्ट पहला होने वाला है, और इसका देखें अगर 370 का लेवल है, और उसके बाद ये लेवल आने वाला है जो कि है 250, ठीक है, 16,250। तो ये दोनों पहले सपोर्ट्स होंगे, उसके बाद फिर ये मेजर सपोर्ट हो जाएगा अपना, और यहाँ तक जाना तो थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी के लिए, बट कुछ भी कह नहीं सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, इस तरीके से जब बहुत क्रेजी रनअप आता है तो थोड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है। तो देखते हैं मंडे को किस तरीके से रहता है। और ओवरऑल मार्केट में अगर आज की बात करें तो आज मैंने लाइव मार्केट में ही कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन था, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन था, इस पे तो बाउंस बैक आ गया। ये तो मतलब इसको कैच कर पाना बहुत मुश्किल था, मैं भी नहीं कर पाया, बस वो लकीली मैंने ये पोजीशन एग्जिट कर दिया था अपना 16,200 का कॉल। और उसके बाद अगर देखें तो ये बीच वाला जो लाइन है, सेंट्रल लाइन, जिसके अबाउट निफ्टी पूरे दिन हिलता डुलता रहा, ऊपर नीचे, दिस इज 16,600। तो 16,600 पे देख सकते हैं किस तरीके से कल भी रेजिस्टेंस लिया था और आज भी इसी के
ऊपर और नीचे हिलता डुलता रहा। यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल के बाद थोड़ा पॉजिटिवली निफ्टी ने क्लोज़ किया है। तो जो लाइव मार्केट में मैंने ट्रेंड लाइंस एक्स्ट्रा बनाए थे आज, दैट इज़ ये वाला जो कल का ओपनिंग हाई था उसको ज्वाइन करके मैंने आज का इमीडिएट 1 आवर में हाई था उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो देख सकते हैं दोनों को ज्वाइन करने से एक ट्रेंड लाइन बन गया मेरे पास, और इस ट्रेंड लाइन को बाद में निफ्टी ने यहाँ पे रेस्पेक्ट किया और फिर यहाँ पे बहुत देर तक रेस्पेक्ट किया था। इसको मैं ट्रैक भी कर रहा था। यहाँ पे इतने बड़े कैंडल के बाद इस लाइन पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन आने के बाद ये इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स के साथ मेरे को लगा ये ब्रेकआउट कर जाएगा, लेकिन फिर सेलिंग आया, फिर इधर ही हिलता रहा और फिर नीचे जाने लग गया। फिर अचानक से ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, करीबन 610 से लेके 650 विच इज़ 40 पॉइंट्स कैंडल, और ये 2 से 3 मिनट में ही ये इतना ज़्यादा जंप आ गया। तो इस तरीके के जो जंप्स आते हैं ये थोड़ा सा अनरिलायबल होता है, और देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट कर गया है और बहुत अच्छा रैली अभी देगा, लेकिन जैसा कि ये होता है इस तरीके के 2-3 मिनट में एकदम से समय बदल गया, इस टाइप से जो बाउंस आता है ये ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये रिवर्स बैक आ गया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दिया है अभी। और एक और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था मॉर्निंग में, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गए थे मेरे को, तो मैंने ऐसे ही इन दोनों को ज्वाइन करके ये ट्रेंड लाइन बनाया था। तो इसने यहाँ पे रेस्पेक्ट करके थोड़ा जब ये टाइम स्पेंड कर रहा था यहाँ पे, तभी मैंने ये लाइन बनाया था एक्चुअली। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के जैसे मैंने बनाया, तो ये वाला रीजन मिल गया और ये वाला रीजन मिल गया मेरे को। तो ये भी काम कर गया, यहाँ से बाउंस आया अच्छा खासा, देख सकते हैं ये करीबन 67 पॉइंट्स का बाउंस था। तो इस तरीके के एनालिसिस मैं लाइव मार्केट में करता रहता हूँ, और बस इन पे भरोसा करके पोजीशन लेने वाली बात होती है, जो कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। बट स्टिल अभी चल रहा है, यही सब चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहना है, और यही सारी चीज़ें जब हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे तो इस तरीके के छोटे छोटे मूव्स भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे एक और ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन था और ये ट्रेंड लाइन था, तो ये ट्रेंड लाइन तो पहले बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, जहाँ दो ट्रेंड लाइन आपस में मीट करते हैं। तो ये दो ट्रेंड लाइन मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कितना शार्प बाउंस आया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट्स दे सकती है। 110 पॉइंट का रैली था ये, तो अगर इसको भी हमने पकड़ा होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल गया होता। और जैसे इसको भी पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट ठीक है, यही सारे ट्रेंड लाइंस के एनालिसिस हैं जो अगर हमने सही से प्लॉट किया और सही से देखा होगा तो इसको हम इंडिविजुअल पोजीशंस के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी स्टॉक्स का एनालिसिस के लिए मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कमिंग वीकेंड पे, तो उसमें हम कुछ स्टॉक्स और लॉन्ग टर्म ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का, और मेरे पोजीशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया ही सही। और अब प्रॉफिट लॉस का मैं अगर बताऊं तो पिछले 8 दिन से मेरा अच्छा खासा रनिंग प्रॉफिट रहा है, तो इसलिए भी मैंने आज थोड़ा सा ब्रेक लेने का भी डिसाइड किया था, और मार्केट ने भी कुछ उसी तरीके से परफॉर्म किया है। तो मैं लॉस लेके बाहर आना सही समझा, क्योंकि इसके पहले भी हमने जैसे P&L स्टेटमेंट देखा है तो उसमें मेरे 12 दिन का विनिंग स्ट्रीक था लगातार। तो आज मैंने अपना जो 8 डेज़ का विनिंग स्ट्रीक था उसको मैंने ख़त्म करने का डिसाइड किया। सेफ रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग प्रॉफिट्स एवरी डे। सो 8 दिन के प्रॉफिट्स के बाद आज मैंने लॉस बुक करके स्ट्रीक तोड़ दिया। बट ठीक है, अगर कंट्रोल रहेगा तो मैं इस 8 दिन को 10 दिन भी बना सकता हूँ, और 10 से 50 दिन 60 दिन भी बना सकता हूँ। इस बात का भरोसा है मेरे को। तो ये भरोसा और कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल पे भी काम कर रहा हूँ अभी अपने ऊपर। तो जैसा कि प्रॉफिट्स के बारे में अगर बताऊँ तो कल अगर मैंने लगभग 10 रुपये अगर प्रॉफिट बनाए होंगे तो आज मैंने करीबन 2 रुपये का लॉस ले लिया। इट्स सिंपल। तो कल के प्रॉफिट्स का 20% लॉस मैंने लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंट्रोल वे में लिया है मैंने, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो इसी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल और रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन फॉलो करते रहना होता है। तो आप भी अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएं और उसको फॉलो करें और ट्रेड करें मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।